हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास डिलन। स्टूडेंट्स, ये आज हमारा 15th लेक्चर है। हम 4th चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। देखो, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमारे पास क्या था, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था, थर्ड में मोशन में आ गया था। अब हमारे पास चार्ज पार्टिकल मोशन में आ गया है, तो किसी वायर के थ्रू अब चार्ज पास कर रहा है, ठीक है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके अराउंड मेरे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हम अब स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 में देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि अगर मेरे पास जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, तो उसके अराउंड मेरे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। देखो स्टूडेंट्स, हुआ क्या, जनरली ओर्स्टेड एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो एक लेबोरेटरी में थे। उन्होंने देखा कि वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। पास में एक कंपास रखा था, कंपास की नीडल ने डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट किया जब मेरे पास वायर के थ्रू करंट पास कर रहा है। उससे मेरे पास क्या हुआ कि जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो उसके अराउंड मेरे पास क्या होगा, यहां पर एक तरह से क्या है, वायर है, ठीक है, इस वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे पास क्या होगा, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर देखो अब मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया यहां पर। अगर मान लो मैं करंट की डायरेक्शंस रिवर्स कर दूं, तो रस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस भी रिवर्स हो जाएगी। तो देखो ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे को कैसे पता लगेगा कि ये रिवर्स हुआ या फिर नहीं हुआ। देखो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, कि मैं वायर लिया, इसके थ्रू करंट फ्लो करवा दिया, इसके अराउंड कंपास निडल प्लेस कर दिया, वो कंपास निडल ने मान लो डिफ्लेक्शन शो किया टुवर्ड्स राइट, ठीक है, तो मतलब कि इस रीजन में क्या आ गया मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो स्टूडेंट्स, मैंने करंट फ्लो करवा दिया डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, तब उसने डिफ्लेक्शन शो किया टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब कि मेरे पास सेम कंपास है वो, ठीक है, सेम उसके निडल है, बट वो दो डिफ्लेक्शन शो कर रही है जब मैं करंट को डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्लो करवा रहा हूं। तो मेरे पास यहां से क्या हुआ मेरे पास, कि मतलब कि जब भी वायर के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया मेरे पास, उसको हमें भी स्टडी करना है। तो मेरे पास हेडिंग कुछ ऐसे है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मेरे पास क्या है, एक वायर है स्टूडेंट्स, मैं कंसीडर कर लेता हूं, मेरे पास एक वायर है, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, मेरे पास ये एक वायर है, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। इसके लेफ्ट राइट किसी भी रीजन में मैंने कंपास को प्लेस किया, उस कंपास ने डिफ्लेक्शन शो किया, उसका मतलब वायर के अराउंड मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और देखो स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये कैसे होंगे मेरे पास, कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये कैसे, ये जो हम क्लास 10th में रीड आउट कर चुके हैं कि अगर एक वायर है, उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अराउंड मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। और देखो, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, देखो यहां पर एक तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो उस डायरेक्शन में मैं थंब को प्लेस कर दूंगा, राइट हैंड के थंब को प्लेस कर देंगे उस डायरेक्शन में, और फिंगर्स को कर्ल कर देंगे। तो मेरे पास देखो, मैंने यहां पर ये है मेरे पास वायर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, फिंगर्स को मैंने कर्ल कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे पास ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब मैं चेक करता हूं लेफ्ट रीजन में, तो लेफ्ट रीजन में मेरे पास क्या हुआ, ये वायर, इस डायरेक्शन में थंब को प्लेस किया, फिंगर से कर्ल किया, तो मेरे पास ये हुआ डायरेक्शन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मेरे पास क्या हुआ कि वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, ठीक है। वो डेवलप कैसे हुआ, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। ये मेरे पास क्या है यहां पर, क्लोज्ड लूप्स। जो मेरे पास फर्स्ट चैप्टर में था ना, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, वहां पर मेरे पास क्या था, क्लोज लूप नहीं थे, बट यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है मेरे पास, क्लोज्ड लूप्स। मतलब जहां से मान लो एक पॉइंट से स्टार्ट करेगा, उस पॉइंट पे आके वो क्या हो गया, एंड हो गया, मतलब उसने अपने लूप को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास ये कैसे हुए, कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, अब मेरे पास देखो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में तो है। अगर मान लो मैं करंट की डायरेक्शंस को रिवर्स कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपनी डायरेक्शंस चेंज कर लेंगी। उसको स्टडी करते हैं। ये मेरे पास वायर है, इसके थ्रू मैंने करंट के डायरेक्शंस को चेंज कर दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या है, वायर है, करंट कहां है, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। राइट हैंड के थंब को प्लेस किया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को कर्ल कर दिया, तो पास क्या मिल गया, डायरेक्शन ऑफ मेरे को मैग्नेटिक फील्ड। और फील्ड लाइंस यहां पर भी कैसे होंगे मेरे पास, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। तो पास ये हुई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो जो भी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके पास कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऐसा यूनिट क्या मेरे पास, टेस्ला। अब देखो 5 टेस्ला, 3 टेस्ला, 1 टेस्ला, कुछ फील्ड का मैग्नीट्यूड है, एज वेल एज फील्ड की क्या भी होगी, डायरेक्शंस भी। ठीक है, तो देखो डायरेक्शंस हमने फाइंड आउट कर ली। अगर मैं करंट की डायरेक्शंस चेंज कर दूं तो मेरे पास डायरेक्शंस भी चेंज कर रहा है। उसका मतलब कि जब कोई करंट कैरिंग वायर है उसके थ्रू करंट की डायरेक्शंस को मैं चेंज कर दूंगा तो देखो उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास यहां से मैंने चेक कर लिया, एक बार करंट फ्लो किया अपवर्ड डायरेक्शंस में, दूसरी बार करंट फ्लो किया डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, तो उसके अराउंड मेरे पास फिर से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ओरस्टेड ने मेरे पास, ओरस्टेड जो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने देखा कि मेरे पास वायर के थ्रू जब करंट फ्लो कर रहा है उसके आसपास एक कंपास को प्लेस कर दूं तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। ठीक है, उसके नियर बाय रीजन में चेक करेंगे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, उससे कुछ डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे तो कम डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ भी वेरी कर रहा है। ठीक है, हम ये इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे थोड़े से 1-2 लेक्चर्स के बाद कि मेरे पास डिस्टेंस इंक्रीज करूंगा मैं तो मेरे पास जो वायर के राउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो नियर बाय रीजन में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा थ्योरी नोट डाउन कर देता हूं यहां पे। व्हेनेवर ए करंट इज पास थ्रू ए वायर, व्हेनेवर ए करंट इज पास्ड through a wire, then magnetic field is set up around the wire. Then the magnetic field set up around the wire, and this is known as magnetic effect of current. This is known as magnetic effect of current. This is known as magnetic effect of current. ठीक है, from the Oersted experiment we can see that magnetic field lines are exist in the region of a conductor from which चार्ज इज फ्लोइंग, फ्रॉम विच करंट इज फ्लोइंग। मतलब कि एक कंडक्टर जिसके थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। वो फील्ड लाइंस कैसी हैं, क्लोज लूप्स की फॉर्म में। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं यहां पर इसको थोड़ा सा और इजी करता हूं, लाइक आपके लिए। अगर मान लो मेरे पास ये डॉट है, ठीक है, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो मेरे पास एक एरो है। ठीक है, ठीक है, ये एरो को मैं कंसिडर कर लेता हूं लाइक मेरे पास ये पेन है जिसका टिप है, ये एक तरह से हो गया एक एरो का डॉट, और इसका जो बैक का पॉइंट है ये हो गया क्रॉस एक तरह से। ठीक है, अब देखो मेरे पास स्टूडेंट्स, यहां पर मान लो मेरे पास जो करंट है ये डॉट है। डॉट का मतलब है ये एक वायर है जो हमारे एक तरह से पेज में से बाहर आ रहा है। ठीक है, मतलब कि इनसाइड टू द आउटसाइड आ रहा है। मेरे पास ये पेज है, इस पेज से मेरे पास जो वायर है ये कुछ ऐसे पास कर रहा है। ठीक है,
अब देखो इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरे को क्या करना होगा, यहां पर पेज में ऐसे ही जो डॉट है, डॉट का मतलब ये करंट हमारे साइड आ रहा है, ठीक है। डॉट का मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शंस में और करंट आ रहा है अपवर्ड, तो उस डायरेक्शन से मैंने थंब को प्लेस किया। तो मेरे पास देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगी। मैं एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेक कर लेता हूं जो क्लोज लूप्स में है। अब देखो अगर मेरे को इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चेक करना हो, करंट राइट हैंड का, जो राइट हैंड है मेरे पास, इसका थंब ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, फिंगर्स को कर्ल करो तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड एट फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पर ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का यहां पे डायरेक्शन, ठीक है। मतलब टेंजेंट ड्रोन, जो भी मैं एक टेंजेंट ड्रोन कर दूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, जो B1, B2, B3 और B4 हैं ये सेम डिस्टेंस पे हैं, 1 2 3 पॉइंट्स इस वायर से, ठीक है। अब देखो अगर वायर से सेम डिस्टेंस पे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, बट यहां पर डायरेक्शंस क्या है, डिफरेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का 1 2 3 पोजीशंस पे वैल्यू डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच इज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हमारे पास यहां पर मैग्नीट्यूड तो सेम है बट यहां पर डायरेक्शंस डिफरेंट है। अगर डायरेक्शंस डिफरेंट है तो मैं क्या बोलूंगा, 1 2 3 4 पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डिफरेंट। तो मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड SI यूनिट इज टेस्ला, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, having both magnitude as well as having both magnitude as well as direction। इसलिए मेरे पास B को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, B के ऊपर एक स्मॉल एरो से, स्मॉल एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे डायरेक्शंस, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शंस भी। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, मान लो इस पेज में और वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर मैंने एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया और 1 2 3 4 पॉइंट पे 1 2 3 4 पॉइंट्स पर हम फिर से चेक करते हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को। तो करंट फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, फिंगर से कर्ल करो। तो फिंगर को जब कर्ल करूंगा मैं तो देखो मेरे पास 1 पॉइंट पर ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट, सेकंड पॉइंट पे ये हुआ इस डायरेक्शंस में, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट पे ये हुआ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, फोर्थ पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे ये हुआ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एट थर्ड पॉइंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट सेकंड पॉइंट, मतलब ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे पास हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हुआ टेंजेंट ड्रोन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स। अब मेरे पास देखो स्टूडेंट्स, मैंने दोनों केस में चेक कर लिया। वायर के केस में करंट या तो फ्लो कर सकता है अपवर्ड या फ्लो कर सकता है डाउनवर्ड। अगर मान लो स्टूडेंट्स मैं वायर को ऐसे प्लेस कर दूं और करंट को ऐसे फ्लो कराएं, अब डायरेक्शंस क्या होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ राइट हैंड के थंब को प्लेस करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को कर्ल कर दो। फिंगर्स को मैंने कर्ल किया तो मेरे पास ये रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मेरे पास ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को प्लेस किया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और मैंने फिंगर्स को कर्ल कर दिया, तो मेरे पास ये हुई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस वायर। अगर मान लो स्टूडेंट्स मैं वायर को ऐसे प्लेस कर दूं और करंट यहां फ्लो कर रहा है, अब क्या होगा, इस करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को प्लेस करो, फिंगर्स को कर्ल कर दो। फिंगर्स को कर्ल किया तो देखो फिंगर्स को जब मैं कर्ल करूंगा तो मेरे पास ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैंने देखो थंब को प्लेस कर दिया है, ये वायर है,
इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन से थंब को प्लेस कर दिया, फिंगर्स को मैं कर्ल कर रहा हूं, तो कर्ल कर रहा हूं तो मेरे को ये मिल गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में जब मैं किसी चार्ज पार्टिकल को प्रेस कर दूंगा तो उस पर वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स को स्टडी करते हैं। तो मेरे पास यहां पर है लोरेंट्ज फोर्स। लोरेंट्ज फोर्स में क्या होगा, ये मेरे पास फोर्स है, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड आउट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर दूं, पॉजिटिव को या नेगेटिव को, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम एज इट इज यहां पे जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसमें मैं चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर दूं तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उस फोर्स को स्टडी करते हैं यहां पे। तो मेरे पास यहां पर क्या है, लोरेंट्ज फोर्स के दो पार्ट्स हैं मेरे पास। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक लोरेंट्ज फोर्स। इलेक्ट्रिक लोरेंट्ज फोर्स में मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, उसमें मैं चार्ज पार्टिकल को प्लेस करूंगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको स्टडी करते हैं यहां पर। तो मतलब ये मेरे पास मैं मान लेता हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें मैंने एक पॉजिटिव चार्ज Q को प्लेस कर दिया। पॉजिटिव चार्ज पर ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, मतलब दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड दैट फोर्स इज लाइक फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज पार्टिकल एंड विच इज इक्वल्स टू Q इनटू E। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम एज इट इज अगर मैं नेगेटिव चार्ज माइनस Q को प्लेस कर दूं, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दिस नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे पास ये हुआ फोर्स एक्सपीरियंस बाय माइनस Q चार्ज विच इक्वल्स टू माइनस Q इनटू E। ठीक है, मैग्नीट्यूड रखेंगे, ये वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगा, माइनस साइन यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस किया इस माइनस Q चार्ज में वो है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास यहां पर क्या हुआ, ये हुआ इलेक्ट्रिक लोरेंट्ज फोर्स, मतलब चार्ज पार्टिकल जो भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है या तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर टू द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे है मेरे पास whenever a charge particle is placed in uniform or non-uniform electric field, it will experience a force in the presence of field, in the presence of the field। ठीक है, and this force is known as Lorentz electric force, and this force is known as electric Lorentz force। ठीक है, ये मेरे पास लोरेंट्ज फोर्स मतलब कि चार्ज पार्टिकल ने एक्सपीरियंस किया, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, प्लस Q charge will experience a force in the direction
of electric field and negative charge will experience a force opposite to the direction of electric field. Will experience a force opposite to the direction of electric field. ये तो हुआ इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स। अब मेरे को स्टडी करना है मेन मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, मतलब कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को मैं मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दूं तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको मेरे को स्टडी करना है। जो भी फोर्स मेरे को मिलेगा उस फोर्स, वो मेरे पास फोर्स होगा मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। तो उसको स्टडी करते हैं। यहां पे सेकंड मेरे पास है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स में मेरे पास क्या है? whenever a charged particle is placed in magnetic field such that its velocity has a component perpendicular to the direction of magnetic field, then this charged particle will experience a force in the direction of magnetic field. ठीक है, इसका मतलब यह हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मैंने कोई चार्ज पार्टिकल प्लेस कर दिया ऐसे कि उसका जो वेलोसिटी है ना उस चार्ज पार्टिकल का, उसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो कि परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उस कंपोनेंट की वजह से जो चार्ज पार्टिकल है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास यहां पर क्या हुआ? चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है, उसके कंपोनेंट्स को भी चेक करना है हमें। तो देखो मेरे पास यहां पे क्या हुआ मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स में, whenever a charged particle is placed in a uniform or non-uniform या non-uniform magnetic field, whenever a charged particle is placed in a magnetic field such that its velocity has a component perpendicular to the direction of magnetic field. When a charged particle is placed in a uniform magnetic field such that its velocity has a component perpendicular to the direction of magnetic field, then this charged particle will experience a force known as magnetic लॉरेंस फोर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरे पास यहां पर क्या हुआ? चार्ज पार्टिकल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया ऐसे कि जो चार्ज पार्टिकल है उसके वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड दिस फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। और जो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स है उसका वैल्यू क्या है मेरे पास? फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड इज क्यू वी क्रॉस बी। मतलब कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को मैं मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दूंगा तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द वेलोसिटी कंपोनेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा, वेयर थीटा
इस एंगल बिटवीन वेलोसिटी कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तेरे पास ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू दी स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी कंपोनेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइन थीटा। मतलब कि थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी कंपोनेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास यहां पर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट रखा है। देखो मैंने ये क्रॉस प्रोडक्ट यहां पर क्यों रख दिया, मैंने यहां पर डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं रखा? ठीक है, डॉट प्रोडक्ट भी तो रख सकते हैं। देखो मैंने यहां पर डॉट प्रोडक्ट इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहां पर मेरे पास जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दोनों वेक्टर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, वेक्टर है मतलब दोनों, वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका मतलब दोनों मेरे पास वेक्टर्स हैं और दोनों लाई कर रहे हैं एक प्लेन में। तो मेरे पास जो थर्ड होगा ना, जो भी थर्ड वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लेन में। मतलब कि मान लो कि मेरे पास ये कोई एक प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन में दो कंपोनेंट्स हैं, एक वेलोसिटी का है, एक मैग्नेटिक फील्ड का। तो जो मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स होगा F, वो या तो इस प्लेन के आउटवर्ड नॉर्मल या फिर इनवर्ड नॉर्मल, मतलब कि या तो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड या परपेंडिकुलर इनवर्ड लाई करेगा जो फोर्स होगा। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर क्या हो गया टर्म साइन थीटा। साइन थीटा टर्म जब आएगा मेरे पास, जब दो वेक्टर्स मेरे पास सेम प्लेन में लाई करेंगे, तो जो थर्ड वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू दिस प्लेन। ठीक है, तो मेरे पास यहां से वेलोसिटी को मैं ए मान लूं, मैग्नेटिक फील्ड को बी मान लूं, तो ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर्स। इसको मैं अभी बताता हूं। यहां पर ये मेरे पास हुआ मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स एफ बी विच इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। इस वैल्यू को मैं ऐसे भी रख सकता हूं, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा सा वेक्टर्स का मैं बता देता हूं। लाइक मेरे पास ये कोई एक ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, दोनों वेक्टर सेम प्लेन में है। मेरे को थर्ड वेक्टर को चेक करना है मान लो। तो देखो थर्ड वेक्टर को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, ए बी वेक्टर बी वेक्टर दोनों एक प्लेन में है। फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शंस में राइट हैंड की फिंगर्स को प्लेस करो। ध्यान से सुनना, इस प्लेन में जो भी फर्स्ट वेक्टर है, मान लो मैंने एक को फर्स्ट वेक्टर कंसीडर किया है, उस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को प्लेस करो। सेकंड वेक्टर जो कि क्या है यहां पर बी, उसके तरफ इन राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर दो। ठीक है, मैंने कर्ल किया तो मेरे को ये मिला क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब कि यहां पर जो थर्ड वेक्टर है सी, वो क्या हो गया इनवर्ड। ठीक है, इस प्लेन में ए क्रॉस बी, तो थंब पॉइंट आउट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, तो थर्ड वेक्टर कहां पे मेरे पास नॉर्मल, और मतलब कहां पे इनवर्ड। अब चेक करता हूं मैं, यहां पर सेम प्लेन है। अब मैंने ए वेक्टर को यहां रिप्रेजेंट कर दिया, बी वेक्टर को यहां रिप्रेजेंट कर दिया। ए वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, राइट हैंड के कर्ल कर दो सेकंड वेक्टर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, तो सी वेक्टर मेरे पास कहां हो गया आउटवर्ड। सेम एज इट इज मैं यहां पर चेक करता हूं। अगर मान लो कोई एक प्लेन है, उस प्लेन में ऐसे है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों एक डायरेक्शन में, और मैं कंसिडर कर लेता हूं यहां पर ये चार्ज पार्टिकल कुछ प्लस क्यू है, चार्ज पार्टिकल नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखो क्यू पॉजिटिव, ठीक है, वी क्रॉस बी, हमें पता है एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, हमें एफ की डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वेक्टर वी, उसकी तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को प्लेस कर दो। ठीक है, सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल कर दो। इन्होंने कर्ल किया तो इन्होंने डायरेक्शन शो किया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो प्लस क्यू चार्ज है इस पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये इस डायरेक्शन में, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस प्लस क्यू। सेम है मेरे पास, अब है क्यू की जगह प्लेस कर दिया मैंने माइनस क्यू, और वेलोसिटी यहां पर ही है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ही है। अब मेरे को फोर्स चेक करना है। ठीक है, ये हो गया फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू वी क्रॉस बी। अब मेरे को चेक करना है फोर्स ऑन माइनस क्यू एंड वी क्रॉस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो फर्स्ट वेक्टर की तरफ v,
की तरफ फिंगर्स को प्लेस करो, सेकंड की तरफ कर्ल करो, थंब पॉइंट आउट कर रहा है आउटवर्ड, बट यहां पर एक साइन है नेगेटिव माइनस क्यू, उसकी वजह से डायरेक्शंस क्या हो जाएगी मेरे पास, इनवर्ड। ठीक है, तो मेरे पास ये हुआ फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज पार्टिकल। ये कैसे, एक बार फिर से देखते हैं स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से। V की तरफ मैंने फिंगर्स को पुट किया राइट हैंड की, सेकंड B की तरफ कर्ल किया, थंब ने पॉइंट आउट किया आउटवर्ड, बट यहां पर देखो V क्रॉस B मेरे पास वो क्या शो कर रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शंस, बट यहां पर माइनस क्यू एक नेगेटिव साइन है, वो मेरे पास इस फोर्स के डायरेक्शंस को चेंज कर देगा, तो फोर्स मेरे पास कहां हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। ठीक है, जो मेरे पास ये जो फोर्स है F ऑन माइनस क्यू, फोर्स ऑन प्लस क्यू, C वेक्टर डाउनवर्ड, C वेक्टर अपवर्ड, ये सब मेरे पास इन 4 प्लेन्स के लिए आउटवर्ड नॉर्मल्स हैं। ठीक है, आउटवर्ड और इनवर्ड नॉर्मल्स, मतलब इन प्लेन के ये परपेंडिकुलर हैं, मतलब इस प्लेन में लाइन नहीं कर रहा ये वेक्टर, बल्कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, मेरे पास देखो मान लो कि ये x ये y, तो ये z, ये एक प्लेन है जो xy प्लेन, और जो थर्ड वेक्टर है वो आउटवर्ड नॉर्मल या फिर इनवर्ड नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास हुआ मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। अब मैं कंप्लीट लॉरेंस फोर्स को चेक कर लेता हूं। मैंने मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स चेक कर लिया, इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स भी चेक कर लिया, मैं कंप्लीट मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स को चेक करता हूं यहां पे। तो मेरे पास ये है लॉरेंस फोर्स F which is equal to force experienced by charge particle in electric field as well as force experienced by charge particle in magnetic field. Force experienced by charge particle in electric field is QE. चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज Q V क्रॉस B या फिर Q V B साइन थीटा। मैं यहां से F L लिख लेता हूं, इसको FL मतलब लॉरेंस फोर्स, यहां से Q को कॉमन रखता हूं, तो मेरे पास ये टर्म हो गया E प्लस V क्रॉस B। ठीक है, तो मेरे पास ये हो गया लॉरेंस फोर्स, Q हो गया मेरे पास स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, E हो गया मेरे पास स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, V हो गया मेरे पास वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द चार्ज, इसका कंपोनेंट भी चेक कर सकते हैं, V क्रॉस B, VB साइन थीटा। ठीक है, और B हो गया मेरे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, and theta is the angle between V and B, and V and B are lying here on the same plane। ठीक है, V और B यहां पर सेम प्लेन पे लाई करेंगे, और जो F होगा वो क्या होगा इनके परपेंडिकुलर इस प्लेन के। तेरे पास ये था लॉरेंस फोर्स टोटल, मतलब ये किस वजह से है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तेरे पास ये है लॉरेंस फोर्स। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, अगर मान लो मेरे पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज पार्टिकल है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को मेरे को प्लेस करना है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके ऊपर जो जो फोर्स लगाएगा जब वो मेरे को चेक करना है। चार्ज पार्टिकल कभी रेस्ट में प्लेस कर देंगे, कभी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करवा देंगे, कभी उसके परपेंडिकुलर और कभी किसी कंपोनेंट पे विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, और उसके ट्रेजेक्टरीज हम चेक करेंगे। यहां पर हमें पता है ये कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसका मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करूंगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो मेरे पास क्या होगा, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, मतलब या फिर मैग्नेटिक फोर्स मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको मैं स्टडी कर लूंगा यहां पर। तो मेरे पास है ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल, ट्रेजेक्ट्री
of charged particle in uniform magnetic field. In uniform B मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं यहां पर स्टडी करूंगा कैसे कोई एक चार्ज पार्टिकल लेंगे, उस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे और उसकी ट्रेजेक्ट्रीज चेक करेंगे। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, और उस फोर्स की वैल्यू होगी क्यू वी बी साइन थीटा। तो एफ बी इज क्यू वी क्रॉस बी एंड ए क्रॉस बी से भी साइन थीटा, हेंस ये हो गया क्यू वी बी साइन थीटा। तो क्या फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एंड विच इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब मेरे पास देखो स्टूडेंट्स, मैं केस फर्स्ट कंसिडर करता हूं यहां पर कि इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, मतलब चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट में है। उसके ऊपर जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में, उसको मैं स्टडी कर लूंगा यहां पर। ठीक है, तो उसको चेक करते हैं। चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट। चार्ज पार्टिकल रेस्ट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज को बस वहां पे जाके मैंने पुट कर दिया। ठीक है, कोई मोशन नहीं है, मैंने आराम से उस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। रेस्ट का मतलब है v का वैल्यू 0। हमें पता है ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर रखा है जिसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है। हमें पता है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज क्यू वी बी साइन थीटा। जो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन में v0 को पुट कर देते हैं तो फोर्स का वैल्यू क्या आ गया 0। तो फोर्स एक्सपीरियंस इन मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल इज 0, मतलब दिस चार्ज पार्टिकल विल रिमेन एट रेस्ट फॉर एवर इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इज नॉट मूविंग। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में नहीं है तो ये चार्ज पार्टिकल हमेशा के लिए रेस्ट में रह जाएगा। यहां पे नेक्स्ट केस देखते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड में है मैग्नेटिक फील्ड तो है एंड चार्ज पार्टिकल इज लॉन्च्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि ये चार्ज पार्टिकल है और इसके पास कुछ वेलोसिटी है और इसको लॉन्च कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब केस सेकंड में थीटा इक्वल टू 0, थीटा 0 मतलब थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये 0 है और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 0 नहीं बल्कि कुछ वैल्यू है, उससे मैंने इसको लॉन्च कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड में। इसके ट्रेजेक्टरी को मेरे को चेक करना है। तो देखो, नाउ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड इज क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा is 0 degree in this case. Charge particle is launched. Charge particle is launched along the direction of magnetic field. यहां भी साइन 0 और साइन 0 0 और समथिंग इंटू 0 0। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज पार्टिकल इज 0, मतलब ट्रेजेक्टरी विल बी अनडेविएटेड अनडिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ, मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर क्या हुआ, चार्ज ट्रेजेक्टरी
of this charge particle trajectory of this charge particle is undeflected or undeviated. Undeflected, undeviated from its path. It will continue to remain in the motion of along the magnetic field. मतलब ये चार्ज पार्टिकल इसकी जो भी वेलोसिटी है ये मूव करता रहेगा इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस में. ये हुआ केस सेकेंड. नेक्स्ट स्टडी करते हैं केस थर्ड. ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये केस थर्ड. इसमें देखते हैं क्या है. चार्ज पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी है और उसे मैंने लॉन्च कर दिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इस चार्ज पार्टिकल का अब स्टडी करेंगे कि इस पे क्या होगा. जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तो मैंने तुम्हें एक लाइन बताया था स्टूडेंट्स कि अगर चार्ज पार्टिकल को मैं मैग्नेटिक फील्ड में कुछ वेलोसिटी पे लॉन्च कर दूं, वो अगर उस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये चार्ज पार्टिकल जरूर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन दिस मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो मेरे पास तो यहां पर केस थर्ड में है कि थीटा 90 डिग्री, मतलब कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर. तो जरूर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि साइन 90 साइन 91 और फोर्स का वैल्यू इस चार्ज पार्टिकल पे क्या हो गया, मैक्सिमम. तो मतलब कि थीटा हो गया 90 डिग्री. थीटा 90 डिग्री रिप्रेजेंट्स चार्ज पार्टिकल is projected perpendicular to the direction of magnetic field. तेरे पास ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो कि एक्स एक्सिस में कंसीडर कर लेता हूं, ये चार्ज पार्टिकल है जो कि लॉन्च कर दिया वेलोसिटी 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड. थीटा 90 है तो फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा. यहां पर मेरे पास देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, थीटा इज 90 डिग्री. फोर्स एक्सपीरियंस इन मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल विच इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, एंड ये हो गया मेरे पास Q VB साइन 90 डिग्री. साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, तो फोर्स इज इक्वल्स टू Q VB. चार्ज पार्टिकल की वैल्यू मैंने फिक्स कर रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी फिक्स्ड है, वेलोसिटी भी फिक्स्ड है. ये वैल्यू हो गया फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम. मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर एक मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करेगा. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मेरे पास यहां पर लाइक अगर तुम इसे अपने नोटबुक में अगर नोट डाउन कर रहे हो तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो है अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी है टुवर्ड्स वाई एक्सिस, तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन. तो मुझे पता है यहां पर कि जो भी ये चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो होगा या तो पॉजिटिव जेड एक्सिस या नेगेटिव जेड एक्सिस. मतलब कि यहां पर ये प्लेन तो एक्स एक्सिस में तो है मैग्नेटिक फील्ड और वाई एक्सिस में है वेलोसिटी. ठीक है, तो ये पास एक तरह से एक्स वाई प्लेन हो गया. चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. क्या रूल था, राइट हैंड की फिंगर्स को पकड़ो, उनको रख दो, प्लेस कर दो वेलोसिटी की डायरेक्शंस में. ठीक है, तो देखो अब मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शंस में प्लेस कर दिया फिंगर्स को. कर्ल कर दो सेकंड वेक्टर के तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ. तो जब मैं कर्ल करूंगा तो मेरे को डायरेक्शंस मिला यहां पर क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज थंब कहां हो गया, डाउनवर्ड. तो इस प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन से मेरे पास क्या हो गया, यहां पर एक तरह से ये V और B है ना, सेम प्लेन में है, और जो मेरे पास ये मैग्नेटिक फोर्स है ये मेरे पास है इस प्लेन के परपेंडिकुलर. इसको तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो
आई जे के। ठीक है, मतलब कि यहां पर जो फोर्स है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है बट डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। अब देखो v मेरे पास है y एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास x एक्सिस में, तो मेरे पास होगा j क्रॉस i। तो j क्रॉस i ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, तो यहां पर मैं कंसीडर कर लूंगा एक नेगेटिव साइन, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या होता है I क्रॉस j इज इक्वल्स टू k। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है डायरेक्शंस के लिए। मेरे पास ये हो गया था v, ये हो गया था हमारे पास कुछ b 90 डिग्री पे है, तो हमें पता है I क्रॉस j इज इक्वल्स टू k। बट यहां पर देखो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, v क्रॉस b चेक करना है मुझे। ठीक है, ये किस डायरेक्शंस में, और हमें पता है j क्रॉस i इज इक्वल्स टू माइनस के। देखो स्टूडेंट जो वेलोसिटी है वो j एक्सिस मतलब टुवर्ड्स y है, तो इसको मैं रख सकता हूं j b x एक्सिस में j क्रॉस i एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस के। माइनस के मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शंस में इस चार्ज पार्टिकल ने फोर्स एक्सपीरियंस किया अगर ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो इस प्लेन के अब अपवर्ड, क्योंकि एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी है हमारे पास, एक नेगेटिव साइन यहां से वो बना देगा इसे पॉजिटिव और ये हो जाएगा अपवर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके डायरेक्शंस मैंने फाइंड आउट कर ली, उसका मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो अब क्या होगा इस चार्ज पार्टिकल पर वो देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स मेरे पास यहां पर मैं क्या करूंगा, ये एक एरो है, अगर एरो पॉइंट आउट कर रहा है मेरी तरफ, मतलब अगर हमारी तरफ आ रहा है तो हमें डॉट दिखाई देगा, और अगर हमसे दूर जा रहा है तो हमें क्रॉस साइन दिखाई देगा। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये बहुत सारे एरो हैं, मतलब बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शंस भी है, और वो हमसे दूर जा रहे हैं। मान लो कि वो इस प्लेन के अंदर जा रहे हैं, मान लो जो हमने पेज है हमारे पास नोटबुक का, उस पर जब हम इसको रीराइट करेंगे तो मेरे पास मान लो कि वो अंदर के साइड जा रहे हैं, तो मेरे को क्या दिखेंगे, सिर्फ क्रॉस। ठीक है, हम अपनी नोटबुक्स में ये क्रॉस बनाएंगे। क्रॉस का मतलब जो हमारे पास एरो है सब डाउनवर्ड मोशन में है, डाउनवर्ड मोशन का मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड। ठीक है, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और डॉट का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। तो मेरे पास देखो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का हो गया इनवर्ड, और ये चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, इसको मैंने लॉन्च कर दिया इस डायरेक्शन में, तो ये चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स को मेरे को यहां पर स्टडी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो ये पेन है, एक पेन ये डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। ये मेरे पास दूसरा पेन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को। ठीक है, मेरे को चेक करना है फोर्स को। मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी की डायरेक्शंस में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को प्लेस करूंगा, कर्ल करूंगा सेकंड वेक्टर की तरफ, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। थंब पॉइंट आउट कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शंस में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब कि इस पॉजिटिव चार्ज पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो कहां होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। मतलब कि ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करवाएगा, उसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम, और वो वैल्यू क्या होगी, QVB। अब देखो मेरे पास यहां पर वेलोसिटी मतलब एक तरह से डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और फोर्स ये दोनों है परपेंडिकुलर, तो वर्क डन क्या होगा, 0। मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो मेरे पास एक तरह से क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ में यहां पर मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक्सपीरियंस करवाएगा फोर्स, और चार्ज पार्टिकल कुछ सर्कुलर पाथ में यहां मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसकी वेलोसिटी पर कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट, जो भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वही सेम रहेगा, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी में क्या भी होता है, एक टर्म मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पर तो वेलोसिटी इधर पॉइंट आउट कर रहा है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में।
ठीक है स्टूडेंट्स, तेरे पास ये हुआ चार्ज पार्टिकल ने एक मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस किया, और जो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये टुवर्ड्स सेंटर कर रहा है, मतलब सेंटर सीकिंग फोर्स। जो एफ बी है ना, ये मेरे पास फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये पॉइंट आउट कर रहा है टुवर्ड्स एक पॉइंट, और मतलब ये सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा, तो हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होगा टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, तो मतलब कि जो भी ओ सेंटर है, इस सेंटर की तरफ हर एक पॉइंट पर फोर्स होगा। तो ये हो गया सेंटर सीकिंग फोर्स। मुझे पता लग गया सेंटर सीकिंग मतलब एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, सर्कुलर पाथ में है, इसका जो फोर्स है इसका वैल्यू मैक्सिमम है, और सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेरे पास एक टर्म था सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो मेरे पास वहां से मेरे पास हुआ कि अगर ये सर्कुलर पाथ में रोटेट करते रहेगा तो कुछ ना कुछ इसका रेडियस भी होगा, वो भी मैं फाइंड आउट कर ले सकता हूं। तो मैं मान लेता हूं आर रेडियस है, चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है, इसके पास कुछ मास एम है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम विच इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज में बता देता हूं, ये फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज क्यू वी बी, ये मैक्सिमम है। ठीक है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब ये चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, अब यहां पर मेरे पास एक तरह से सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा है, जो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका मतलब होता है सेंटर सीकिंग फोर्स, मतलब एक ऐसा फोर्स जो सेंटर को ढूंढ रहा है। And this is equals to m v स्केयर बाई आर। ठीक है, दोनों फोर्स एफ सी हमें पता है एम वी स्केयर बाई आर, वी हो गया वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड का स्केयर, आर हो गया रेडियस, जो भी मेरे पास चार्ज पार्टिकल कुछ रेडियस एक सर्कुलर पाथ में तो उसका कुछ रेडियस होगा, एम मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब मेरे पास एफ सी इक्वल्स टू एफ बी, क्योंकि उसी की वजह से चार्ज पार्टिकल किस में रहेगा, इसी सर्कुलर पाथ में रोटेट करते रहेगा, तो मेरे पास दोनों फोर्स को बैलेंस करना होगा यहां पर, तो एफ सी मस्ट बी इक्वल्स टू एफ बी, जो भी इनके मैग्नीट्यूड्स होंगे वो क्या होंगे, सेम। एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्केयर बाई आर एंड एफ बी इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, वी से वी कैंसल आउट हो गए यहां पर, हेंस रेडियस इज इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी, मतलब रेडियस ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो आर इज इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी। मैं यहां पर चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम पीरियड एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम होगा वो क्या होगा, टाइम पीरियड। ठीक है, तो कैपिटल टी इक्वल टू डिस्टेंस, एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया 2 पाई आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v, ठीक है, बाय स्पीड v। तो मैं यहां से 2 पाई बाई v, r का वैल्यू प्लग कर दूंगा, ये फर्स्ट इक्वेशन को यहां पर रेडियस में प्लग कर देता हूं, तो मेरे पास ये हो गया एम वी बाई क्यू बी, हेंस टाइम पीरियड इज 2 पाई एम बाई क्यू बी, मतलब टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई एम बाई क्यू बी, टाइम पीरियड इज independent of velocity, time period is independent of velocity and magnetic field, sorry, and radius। तो देखो इस टर्म में कहीं भी रेडियस नहीं है और वेलोसिटी भी नहीं है, तो टाइम पीरियड क्या होगा इनके, इंडिपेंडेंट। फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकता हूं, विच इज इक्वल्स टू 1 बाई टी एंड विच इज इक्वल्स टू क्यू बी बाई 2 पाई एम, तो मेरे पास होगा फ्रीक्वेंसी, दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज रेडियस। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मेरे पास क्या होगी, ओमेगा विच इज इक्वल्स टू 2 पाई म्यू, हेंस 2 पाई म्यू विच इज इक्वल्स टू 2 पाई क्यू बी बाई एम।
ठीक है, म्यू का वैल्यू प्लेस करेंगे क्यू बी बाई 2πm, 2π से 2π कैंसिल आउट, तो क्यू बी बाई एम। तो ये वैल्यू भी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। और यहां पर मेरे पास जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट, एंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड या फिर कांस्टेंट। वेलोसिटी विल नॉट चेंज। मैं यहां पे पॉइंट लिख देता हूं, इसको नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट्स। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी remains constant, hence kinetic energy will remain same. नेक्स्ट केस करते हैं हम इसमें, केस नंबर 4। और केस नंबर 4 में मेरे पास देखो स्टूडेंट्स, जनरली क्या है, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अब मेरे पास इसको मैं लॉन्च कर दूंगा आर्बिट्री किसी थीटा पे। चार्ज पार्टिकल इज लॉन्च्ड इन मैग्नेटिक फील्ड at arbitrary at like theta which is greater than 0 degree and less than 90 degree। तो इस ओरिएंटेशन पे चार्ज पार्टिकल को मैंने लॉन्च कर दिया इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अब क्या होगा इस चार्ज पार्टिकल पर, वो भी देख लेते हैं। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल ये लॉन्च कर दिया विद सम वेलोसिटी थीटा। इसका एक कंपोनेंट है v cos थीटा, इसका एक कंपोनेंट है v sin थीटा, ठीक है। ये मैंने रिजोल्व कर लिया इस वेलोसिटी को यहां पर, क्योंकि एक वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड कुछ थीटा है, तो उस साइड कंपोनेंट होगा v cos थीटा और परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो होगा v sin थीटा। अब देखो v sin थीटा कंपोनेंट तो है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, v cos थीटा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। v cos थीटा की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि v cos थीटा और b दोनों सेम डायरेक्शंस में है, तो उससे तो चार्ज पार्टिकल मूव करना चाहेगा स्ट्रेट। और जो v sin थीटा परपेंडिकुलर है उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल एक मोशन में रहना चाहेगा, कैसे, सर्कुलर में। तो पास यहां पे हुआ v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड, सेम टाइम पर v cos थीटा और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो एक की वजह से तो सर्कुलर पाथ में रहना चाहता है और एक की वजह से मूव करना चाहता है फॉरवर्ड डायरेक्शंस में, तो दोनों तो अलग अलग से होंगे नहीं, तो साइमल्टेनियसली ये अपना ट्रेजेक्टरी कुछ बना लेगा इलिप्टिकल, सॉरी इलिप्टिकल नहीं, हेलिक्स, स्प्रिंग के जैसे हमारे पास कुछ वैसे सी ट्रेजेक्टरी बना लेगा ये। मतलब कि हो गया चार्ज पार्टिकल, इसको लॉन्च कर दिया v, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सम थीटा फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करते रहेगा और फोर डायरेक्शंस में मूव करते रहेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर ये मेरे पास हेलिक्स या हेलिकल पोजीशन, हेलिक्स, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, वो किसकी वजह से, v cos थीटा कंपोनेंट की वजह से। सर्कुलर पाथ में भी है v sin थीटा कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। तो पास ये था ना, v sin थीटा की वजह से है सर्कुलर पाथ में और v cos थीटा की वजह से है स्ट्रेट। तो मेरे पास जो ट्रेजेक्टरी है वो कैसी हो जाएगी इसकी, कुछ हेलिकल शेप में। और मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मेरे पास देखो यहां पर एक टर्म मैं डिफाइन करता हूं, ये एक पाथ है सर्कुलर, ये दूसरा पाथ है। एक सर्कुलर पाथ स्टार्ट हुआ, वो जैसे ही एंड हुआ उसके साथ साथ दूसरा पाथ स्टार्ट हो गया। तो मेरे पास दो कंसेक्यूटिव सर्कुलर पाथ के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो मेरे पास होगी टर्म पिच। तो पिच क्या होगा मेरे पास, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस between two consecutive circular paths. It is the horizontal distance between
टू कंसेक्यूटिव सर्कुलर पाथ्स, ठीक है, ये एक तरह से मेरे पास क्या है, डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल। और मेरे को पता डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो मेरे पास पिच इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू में टाइम। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, एंड टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई m बाई क्यूबी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास यहां पर एक पिच क्या हो गया, मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल स्पीड। हॉरिजॉन्टल स्पीड मेरे पास कंपोनेंट क्या है, v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड, तो हो गया 2 पाई m बाई क्यू बी इंटू वी कोस थीटा। यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं, जो वी कोस थीटा है ये कंपोनेंट पैरेलल है टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको मैं ऐसे भी रख सकता हूं 2 पाई m बाई क्यू बी एंड वी पैरेलल। वी पैरेलल रिप्रेजेंट वेलोसिटी का एक ऐसा कंपोनेंट जो कि इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। नेक्स्ट मेरे पास है यहां पर, मान लो मेरे को रेडियस फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो देखो हमने जनरली स्टडी किया था R इज इक्वल्स टू m v बाई क्यू बी, बट यहां पर मेरे पास वेलोसिटी का यहां पर मेरे पास होगा वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मैग्नेटिक फील्ड के यहां पर वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है मेरे पास, यहां पर v साइन थीटा, ठीक है, तो मेरे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के ये कंपोनेंट है v साइन थीटा, तो बस R इज इक्वल्स टू m v साइन थीटा बाई क्यू बी। मेरे पास ये हो गया, जो भी मेरे पास चार्ज पार्टिकल है उसको मैंने लॉन्च कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, कुछ एंगल थीटा पे, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो जो भी ये हेलिकल पाथ है तो इसका कुछ रेडियस होगा, जो रेडियस होगी मेरे पास वो ये वैल्यू, मतलब ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और यहां पर थीटा क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास यहां पर क्या था कि चार्ज पार्टिकल था, उसको मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस कर दिया और उसकी स्टडी कर ली मैंने, मैग्नेटिक फोर्स, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उस पर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसकी वजह से हमने डिफरेंट केस किए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बायर-सेवर्ट्स लॉ से रिगार्डिंग। ओके स्टूडेंट्स।